When a father gives to his son, both laugh. But when a son gives to his father, both cry. हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th हॉर्नबिल पोएट्री का लेसन 5 फादर टू सन रिटेन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स. फ्रेंड्स, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन, उसको समझने से पहले जस्ट इमेजिन दैट जब पुत्र का जन्म होता है तो पिता को चिंता सताने लगती है कि अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है. दैट्स वाई वह क्या करता है कि दिनों रात मेहनत करता है ताकि जो कष्ट मैंने पास्ट में झेला वो मेरे बच्चे को न झेलना पड़े. एंड ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन परफॉर्मिंग द वर्क. दैट्स वाई ही हैज नो टाइम टू स्पेयर विथ हिज सन. बच्चा जो है पिता से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, पिता की बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है. पिता सिर्फ चिंतित होकर के दिन रात मेहनत करते रहता है कि बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए, उसका फ्यूचर जो है गोल्डन हो, है ना. जो मुझे सहना पड़ा वो मेरे बच्चे को न सहना पड़े. और वहीं फ्रेंड्स जरा सोचिए, उम्र बढ़ते चले जाए तो उसके फादर की क्या होगी, धीरे धीरे उम्र गिरावट की अवस्था में आएगी, वह ओल्ड होते चले जाएंगे और बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो अप करता चला जाएगा. जब ग्रो अप करता चला जाएगा तो वो भी अपनी नीड्स को पूरा करना चाहेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहेगा. वो नहीं चाहेगा कि हर चीज़ मैं अपने फादर से मांग करके, पैसा मांग करके पूरा करूं. वो भी अपनी लिवलीहुड के लिए संघर्ष करना चालू कर देगा. जस्ट इमेजिन करिए फ्रेंड्स, इन द मॉर्निंग टाइम सन हैज टाइम एज ही वॉज यंग वन, बट फादर हैज नो टाइम. और जब फादर जब ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो इन द वाइस वर्सा केस जस्ट इमेजिन दैट व्हेन फादर बिकेम ओल्ड देन ही हैज सफिशिएंट टाइम टू स्पेयर विथ हिज सन. लेकिन वो बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है, ही हैज नो टाइम टू स्पेयर विथ हिज फादर. तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, उन दोनों के बीचों में कम्युनिकेशन गैप हो जाती है फ्रेंड्स. उस कम्युनिकेशन मतलब उनका जो लिंक होता है वह टूट जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों जनरेशन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट मैटर क्रिएट हो जाती है. ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के प्रति अजनबियों जैसा बिहेव करते हैं. पिता पुत्र को कुछ नहीं कह पाता है और पुत्र पिता से बात नहीं कर पाता है. एक दूरी उत्पन्न हो जाती है. बेटा भी पिता से बात करना चाहता है, पिता भी बेटे से बात करना चाहता है. पिता चाहता है कि मेरा बेटा फिजूल खर्ची न करे, क्योंकि वह जानता है कि एक एक पाई जुटा करके मैंने ये सब चीज़ तैयार किया है ना. और वह पैसा बचाने में विश्वास करता है. जो फादर है पैसे को बचाने में विश्वास करता है. उसका कहना है कि आज मैं पैसे बचाऊंगा तो कल पैसा मुझे बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा. और वहीं बच्चा जो है यंग स्टेज में है, उसकी जो नीड्स है अपने दोस्तों को, है ना, अच्छे कपड़े पहनते देखता है, अच्छी चीज़ खाते देखता है, तो उसके अंदर में डिजायर आता है कि मैं भी ये चीज़ खरीदूं, ये पहनूं, ये करूं, जिसकी वजह से वह खर्चीला स्वभाव का हो गया है. तो यहाँ पर दोनों के नेचर में क्या होती है, एक प्रकार की कंट्रोवर्शियल सिचुएशन क्रिएट होती है. तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इस लेसन का थीम क्या है, एस्टिमेशन क्या है. लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा फ्रेंड्स, उसको देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. देखिए फ्रेंड्स, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द जनरेशन गैप. मतलब सन और फादर, फादर और सन, जो दो पीढ़ी है उन दोनों के बीच में एक प्रकार का क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है. विच ऑकर्स व्हेन द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू जनरेशन ब्रेक्स. माने जब दो पीढ़ियों के बीच में कम्युनिकेशन जो लिंक होती है वो ब्रेक हो जाती है, अर्थात इनके बीच में बात नहीं होने पाती है ना, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, या इनकी जो कम्युनिकेशन लिंक वो टूट जाती है ड्यू टू अ म्यूचुअल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, माने ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब इन दोनों के बीच, दोनों पीढ़ियों के बीच में क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग की, टॉलरेंस की और एक्सेप्टेंस की क्या होती है, कमी होती है, अभाव होती है, जिसकी वजह से इनके बीच में कम्युनिकेशन जो लिंक होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने की वजह से आप बोल सकते हैं कि देयर इज ए गैप बिटवीन टू जनरेशन, और वहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है और कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो आइए फ्रेंड्स स्टेंजा बाय स्टेंजा देखते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ पोएट देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो क्या चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और पोएट का पर्पज यही है कि आज की जनरेशन मीन्स आज बच्चे जो है पिता से दूर होते जा रहे हैं और पिता जो है बच्चे से दूर होते जा रहे हैं। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन दे मे बी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे की वैल्यू समझें, है कि नहीं, एक दूसरे को प्यार करें, स्नेह करें। पोएट का यही मोटो है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं स्टेंजा 1 में क्या बतलाया गया है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूं, है ना। पोएट का कहना है कि मैं, मतलब पोएट क्या है, या यूं बोलिए कि पोएट जो है एक पिता की जो मानसिक अवस्था है उसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि पिता क्या कहता है, फादर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी बच्चे की जो मूड है, उसकी जो मन स्थिति है उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूं दिस चाइल्ड, मतलब इस बच्चे को मैं समझ नहीं सकता हूं, समझ नहीं पाता हूं। थ्रू वी हैव लिव टुगेदर नाउ, जैसा कि अभी हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, मतलब कई सालों से, माने जब से बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा जो जन्म लिया है तब से वो अपने पिता के साथ ही रह रहा है, लेकिन पिता का कहना है कि मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पाता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही घर में मौजूद है, लेकिन दोनों के विचारों में जो है आसमान और जमीन का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, मतलब एक ही घर में एक ही छत के नीचे कई सालों से पिता और पुत्र साथ में रह रहे हैं, लेकिन पिता फिर भी दुखी होकर करता है कि आई एम बीइंग अनेबल टू अंडरस्टैंड टू माई सन, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल, इस वजह से मैं उससे क्या कर रहा हूं, बचपन से उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब पिता जो है गुड रिलेशनशिप बनाने का, अपने बच्चे से रिलेशनशिप बनाने का कोशिश कर रहा है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, लेकिन बच्चा जो है पिता के नज़दीक आ ही नहीं रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे फादर है ही नहीं, मेरे से हमेशा दूर दूर रहते हैं, तो वो भी दूरी बनाना चाहता है, ये हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं, ही हैज़ नो टाइम फॉर मी। तो ये क्या करते हैं, गुड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अपने बचपन, माने उसके बचपना से ही उसके साथ गुड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। 8 आई हैव किल्ड, मतलब जो पास्ट था, जब वो बच्चा जब मेरा सन जो है छोटा था तब से मैं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक बना नहीं पाया, मतलब ही चाइल्डहुड पास्ट बट आई बिकेम अनेबल टू बिल्ड अप ए गुड रिलेशनशिप विथ माई सन। ये एक दुखी पिता का कहना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं स्टेंजा 2 में। अभी स्टेंजा 1 में ये बतलाया गया कि दोनों एक ही साथ जो है, एक ही घर में एक ही छत के नीचे सालों से रह रहे हैं, लेकिन दोनों की जो ख्यालात हैं उनमें जमीन और आसमान का अंतर है, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया क्या क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 2 में क्या बात बोली गई है। द सीड आई स्पेंट आर सोन इट वेयर द लैंड इज हीज एंड नन ऑफ माइन, मतलब कहने का मतलब है ये जो बच्चा, माने ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मेरा ही बीज है। जिस तरह से आप इमेजिन करिए कि खेत हमारी है, उसमें हमने अपने बीजों को डाल दिया है और बीज जो है अंकुरित होकर के, विकसित होकर के क्या हो गया, पौधे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया, पेड़ बन गया है, और आज ऐसा लग रहा है कि ये पेड़, ये पौधा मेरा नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है ये सन तो मेरा ही है, ब्लड तो मेरा ही है ना, तो ब्लड तो मेरा ही है। देखिए, द सीड आई स्पेंट आर सोन, मैंने जो बीज बोया है, इट वेयर द लैंड इज हिज, जो कि लैंड मेरा है, मतलब ये संतान मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी औलाद है, मेरा खून है, एंड नन ऑफ माइन, लेकिन फिर भी वो मेरा तनिक भी नहीं है,
माने सब कुछ मेरा है, मेरा दिया मेरा सकल सूरज सब कुछ वो पाया है, मेरा ब्लड उसमें मौजूद है, मैं बचपन से उसका परवरिश किया हूँ, खिलाया पिलाया हूँ, लालन पोषण किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नन ऑफ माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और एक ही घर में चूंकि हम रहते हैं तो एक दूसरे से हम अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के बीच में जो मिस अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो पाएगी, सब कुछ हवाई फायरिंग हो रही है, मतलब देयर इज नो चांस टू कम क्लोजर, है ना। फादर और सन के बीच कम क्लोजर होने की कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे फ्रेंड्स। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, और एक दुखी पिता का यह कहना है कि इस बच्चे का जो परवरिश हुआ है तो तुरंत तो बड़ा तो हो नहीं गया भाई, चाइल्डहुड से उन्होंने पालन पोषण करते हुए अपने संस्कार दिए, अपने हिसाब से उसको ग्रो अप किया है, बड़ा किया, लालन पालन पोषण किया है। तो द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, मेरे डिजाइन के हिसाब से, मेरे मतलब ओपिनियन के हिसाब से, मैं जैसा चाहा वैसा इसका परवरिश, वैसा ये पला बड़ा है ना। 8 फिर भी व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, वह क्या प्यार करता, किन चीज़ों से प्यार करता है, आई कैन नॉट शेयर, मैं बतला नहीं सकता। मतलब मैंने अपने हिसाब से इसको ग्रो अप किया है, लेकिन वह जिन चीज़ों से लव करता है उसके बारे में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। मैं जान ही नहीं पाया कि किन किन चीज़ों से वो प्यार करता है, जो कि मैंने अपने हिसाब से को पाला है, तो उसकी हर नीड, उसकी हर डिजायर के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास जानकारी ही नहीं तो मैं शेयर कैसे करूं, क्योंकि फ्रॉम चाइल्डहुड दुखी पिता जो है उससे गुड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बना नहीं पाया है। आगे देखते हैं फ्रेंड, थर्ड स्टेंजा में। अभी यहां तक जो स्थिति है फ्रेंड्स, फादर और सन दोनों साथ साथ रहते हैं एक ही घर में, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है फ्रेंड्स। साइलेंस सराउंड्स अस, और चारों तरफ शांति बिखरी हुई है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब खर्चीला स्वभाव का, चूंकि वह बच्चा क्या है, बड़ा हो गया, यंग हो गया है, खर्चीला स्वभाव का हो गया है, तो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मतलब मैं जो मेरा ये मानना है कि जो मेरा बच्चा है बहुत ही खर्चीले स्वभाव का है, एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का है, बहुत ही पैसा बर्बाद करते रहता है, जिसकी वजह से फादर जो उसको बार बार इंटरजेक्ट करता है, इंटरप्ट करता है कि ऐसा मत करो, पैसे का कद्र करो, उसकी बर्बादी मत करो, बहुत मेहनत करके मैंने पाई तुम्हारे लिए जुटाया है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस मतलब चूंकि हमेशा बार बार इंटरप्ट करता रहता है, तो बच्चा बड़ा हो गया, अब बात नहीं सह पाता है और बोलता है कि मैं आपसे एक पैसा नहीं लूँगा, मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, और घर छोड़ करके वो चला जाता है, और जाने के बाद वो सोचता है कि मैं अपना संसार, अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, मैं मेहनत करके, है ना, एक बड़ा घर बनाऊंगा, अपना संसार बनाऊंगा, परिवार बसाऊंगा, सब कुछ सोचता है। लेकिन उसके फादर समझ रहे हैं कि बहुत ही नाजुक सी पला बड़ा मेरा बेटा है, संसार में इतने कष्ट उसको झेल नहीं पाएगा, वो चाहता है कि चलो हो गया, फादर चाहता है कि चलो मैं ही रिग्रेट कर लेता हूँ, तुम फालतू झंझट मत करो, बाहर दुनिया में जा करके स्ट्रगल मत करो, तुम कम बैक, लौट आओ और मेरे साथ रहो, और उस घर में रहो जिस घर से तुम परिचित हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस मतलब अपने फादर के घर तुम लौट आओ। द होम ही न्यू, और उस घर को लौटाओ जिस घर में तुम रहे हो, जिसको तुम जानते हो फादर की, तुम्हारे फादर का घर है, उस फादर के घर में तुम लौट आओ, फादर के साथ रहो। देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, और वह क्या करता है, मेक मतलब वह उस घर को छोड़कर जाना चाहता है, या घर छोड़ के चला गया है और अपनी दुनिया खुद बसाना चाहता है, अपने दम पे बनाना चाहता है। लेकिन उसके फादर समझ रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रगल है, मेरा बेटा परेशानियों को झेलेगा, और मैं इतना सब कुछ किसके लिए किया हूँ, उसी के लिए किया हूँ, तो बेटा तुम लौट आओ। अंदर से उसकी फीलिंग है, उसके फादर जो दुखी है, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को दोबारा बुलाना चाहते हैं कि अपने घर में चले आओ, अलग से दुनिया बनाने की कोशिश मत करो, हमारे साथ ही रहे, मेरे साथ ही दुनिया बनाओ। आई एम ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यू, आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको भूल जाऊंगा, मतलब जो तुम खर्चीले स्वभाव के हो, ठीक से बात नहीं करते हो, सब कुछ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, है ना, मेरे को कोई गिलवा सिका नहीं है ना, कोई सिकवा नहीं है, प्लीज तुम कम बैक हो जाओ।
आई हैव नो इंटरजेक्शन, आई विल नॉट इंटरजेक्ट इन एनी मैटर, प्लीज कम बैक माई सन। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और फ्रॉम सोरो मतलब जो दुख के दिन थे, हम एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, दुख रहते थे, अलग थलग बैठते थे, उन सब चीज़ों को हम भुला देंगे और दुख से निकल करके एक नई दुनिया बनाएंगे, एक प्यार की दुनिया बनाएंगे जिसमें पिता पुत्र साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्टैंजा 4 में फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। फादर का ये कहना है कि पिता और पुत्र दोनों हम लोग साथ साथ रहेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे, प्यार की दुनिया, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, एक ही संसार में एक साथ रहेंगे। या यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब क्या है, चौथी स्थिति में चूंकि पुत्र जो है पिता को छोड़कर चला गया है, तब क्या बतलाया जा रहा है कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। फादर और सन देखिए, फादर का एक कहना है कि हम एक जो दुनिया बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, साथ में रहेंगे, ओके, ऑन द सेम ग्लोब, एक ही संसार में रहेंगे, एक ही धरा पे रहेंगे, एक ही पृथ्वी पे रहेंगे, एक ही लैंड पर रहेंगे। ही स्पीक्स, और वह क्या बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ पाता हूं। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि जब मैं दुखी हो जाता हूं तो उससे क्यों मेरे अंदर एंगर हो जाता है, मतलब इनको पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। फादर अपने आप को ही कोस रहा है कि जब मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, अपने पुत्र की क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट नेचर को देखकर जब मैं दुखी होता तो मैं क्यों एंगर हो जाता हूं, एंगर होकर के क्यों मैं उसको डांट देता हूं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बच्चे की जो मानसिक दशा है, वो भी अपने पिता के पास आना चाहता है, क्योंकि वह भी पिता के प्यार को पाना चाहता है। तो वी ईच, हम दोनों क्या करते हैं, पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, मतलब खाली हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं, है ना। पिता बोलता है बेटा आ जाओ, बेटा बोलता है पिताजी मुझे गले लगा लीजिए, लेकिन लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग मीन्स एक स्ट्रांग डिजायर उनके अंदर है, फॉर समथिंग टू फॉरगिव, माने जो उनके अंदर सिकवा गिला उसको वो क्षमा कर देना चाहते हैं, उसको भुला देना चाहते हैं, फॉरगिव कर देना चाहते हैं, एक दूसरे को क्षमा करके फिर से साथ में रहना चाहते हैं। दे हैव स्ट्रांग डिजायर, है ना, टू एम्ब्रेस टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहने की स्ट्रांग डिजायर है उनके अंदर। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, उन दोनों के बीच में क्या होगी, एक लंबी खाई तैयार हो गई है। दैट्स वाई द कंडीशन ऑफ फादर एंड सन बोथ आर नॉट गुड, वी शुड बी कंसिडरेबल, है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे की परवरिश करने में स्पेशली 5H पे फोकस करना चाहिए। 5H पे फ्रेंड फोकस करना चाहिए। 5H, पहला H क्या है फ्रेंड, कि मेरा जो बच्चा हो वह क्या है, ऑनेस्ट हो। पहला H क्या हो, ऑनेस्ट हो। दूसरे H का मतलब क्या है, मेरा बच्चा हम्बल हो। और तीसरे H का क्या मतलब है, कि मेरा बच्चा हार्ड वर्कर हो, है ना फ्रेंड्स। और चौथे H का क्या मतलब है, कि मेरा बच्चा हैप्पी रहे। और पांचवें H का मतलब क्या है, मेरा बच्चा हाई थिंकर हो। तो यदि एक पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश में इन 5H को देखेगा तो डेफिनेटली वो बच्चा अपने पिता के नज़दीक रहेगा, अपनी माँ के नज़दीक रहेगा और एक सुपुत्र साबित होगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।